नमस्कार दोस्तों। भारत का आधुनिक इतिहास एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम भारत के आधुनिक इतिहास से संबंधित उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और हर प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। याद रखें, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था और इसी एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को बनाया गया था। 1813 का चार्टर एक्ट है जो इसके तहत ईसाई मशीनरियों का भारत में आगमन हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को सीमित कर दिया गया था। अफीम, चाय और चीन के साथ ही व्यापार कर सकती थी कंपनी। 1833 का चार्टर एक्ट, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इतनी बातें हमें इस प्रश्न से याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में 31 मार्च 1867 को प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम। याद रखें, ए ओ ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1905। 15 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के समय में वर्ष 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वर्ष 1923 में। 1 जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वेब मिलर। दांडी मार्च, जिसको नमक मार्च भी कहा जाता है, ये 12 मार्च 1930 को साबरमती से 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा और इनके साथ अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर भी थे। अगला प्रश्न है, राज्यक्षय, हड़प नीति, जप्ती सिद्धांत या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डलहौजी। डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू किया था। इसके द्वारा शासकों के उत्तराधिकारी न होने पर उनके राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश राज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ये प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अंबिका चरण मजूमदार। याद रखें, अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता की थी। इससे पहले वर्ष 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था, लेकिन वर्ष 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस का विलय हो गया था, यानी कि समझौता हो गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। याद रखें, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक और भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। आपको ये सब याद रखने हैं, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था वर्ष 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी गए थे। अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया और ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुए थे? सेंट जेम्स पैलेस में, जो कि लंदन में स्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन ने। जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ये लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में, लेकिन इसको रद्द किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में। अगला प्रश्न, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया किस अधिनियम के तहत प्रारंभ किया गया था? ये प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से, और इस अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इसी के द्वारा भारत में द्वैध शासन लाया गया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा से। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति दी थी लॉर्ड मैकाले ने। बेसिकली इन्होंने एक थ्योरी दी थी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इस थ्योरी में ये कहा गया कि जो समाज का ऊपर वाला वर्ग है, उच्च वर्ग है, उसको अंग्रेजी में शिक्षा दी जाएगी और वो शिक्षा छन छन कर फिल्ट्रेट होकर निचले वर्गों तक पहुंचेगी। ये सिद्धांत दिया था लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले से संबंधित एक प्रश्न और याद रखना है। 1833 चार्टर एक्ट के तहत प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी और इस प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त अर्थात इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इनके द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की गई थी और इसके तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 की क्रांति हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल था
लॉर्ड कैनिंग, और फिर 1857 की क्रांति के बाद भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बना दिया गया और भारत का पहला वायसराय किसे बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो अर्थात क्वाइट इंडिया का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था, लेकिन भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1896। याद रखें, 1896 में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, जब कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1896 में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने वर्ष 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी 12 दिसंबर 1911 को, और भारत की राजधानी 1912 में कोलकाता से दिल्ली हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अल हिलाल। अल हिलाल के रचनाकार कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। कामरेड मौलाना मोहम्मद अली ने लिखी है। जमींदार अखबार निकाला था मौलाना जकर अली खान ने, और द इंडियन सोशलिस्ट ये शुरू की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय सिविल सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विसेज का सृजन किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आईसीएस की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत इसकी व्यवस्था की गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ष 1913 में। 1 नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके नेतृत्व में? लाला हरदयाल के नेतृत्व में, और इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे सोहन सिंह भाकना। कहां पर इसकी स्थापना की गई थी? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी, और इनके द्वारा ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी मुंबई में। भारत का मार्टिन लूथर किंग भी किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, और दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे 9 जनवरी 1915 में, और इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुंबई 1918 में। मुंबई 1918 में कांग्रेस में दूसरी बार विभाजन हुआ था। पहली बार 1907 में हुआ था जब सूरत अधिवेशन हुआ था, और फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस के बीच समझौता हो गया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, और 5 फरवरी 1922 में चोरी चोरा कांड हो गया था, जिसके पश्चात असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। 12 मार्च 1930 इस दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1861 में। 1861 में मुंबई, मद्रास और कलकत्ता इन शहरों में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, और वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25। आइए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वर्ष 1859 में सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अंग्रेजी शासकों में से समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सैयद अहमद खान। इनके द्वारा तहजीब उल अखलाक की रचना की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन मुल्क, इन दोनों ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। बेसिकली मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में की गई थी, और इसकी स्थापना में 3 लोगों का हाथ है, आगा खां, सलीमुल्लाह और मोहसिन मुल्क, लेकिन इसके मुख्य संस्थापक थे सलीमुल्लाह। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनके समय में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था वर्ष 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में नेहरू रिपोर्ट किनके नेतृत्व में तैयार की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। इनके नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी वर्ष 1928 में। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिनको ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित किया गया था। अगला प्रश्न है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यानी वर्ष 1947 में, उस समय यूनाइटेड किंगडम में निम्नलिखित में से किस पार्टी की सत्ता थी? काफी अच्छा प्रश्न है ये भी, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लेबर पार्टी। लेबर पार्टी की सत्ता थी इंग्लैंड में जब भारत आजाद हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी, के प्रवर्तक थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स। इनके द्वारा ही बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने लिखी है गोल्डन थ्रेशोल्ड। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे। याद रखें, भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। अंतिम प्रश्न है, शेडलर आयोग का संबंध किससे था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षा से। याद रखें, शेडलर आयोग किससे संबंधित था? शिक्षा से। दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। प्रश्न पूछा गया आपसे, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद, राजा राममोहन राय या फिर आत्माराम पांडुरंग। तो प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।